कथा सुनेंगे तो इसका लाभ क्या। अब तीसरे श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं यह भागवत की कथा क्या है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अब भागवत जी की महिमा बता रहे हैं। जिस कथा को सुनने के लिए अभी तक बताया, कहते हैं कि भागवत की कथा क्या है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेद। वेद का एक नाम है निगम। और कहा कि वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत। कहते हैं कि गलितम फलम, एकदम पका हुआ फल। तो किसी सज्जन ने कहा कि प्रभु हम देखते हैं कि जब फल अत्यधिक पक जाता है तो वृक्ष से वह जब जमीन पर गिरता है तो फूट जाता है, बिखर जाता है। तो क्या यह फल में भी यह दोष? कहा कि नहीं। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है और यह फल डाली पर डाली होकर के हम लोगों को सुलभ हुआ। शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया शनैः अखंडम एवावतीर्ण न तो उच्च निपात स्फुटितम। अपितु ऊपर से न गिर करके शिष्य प्रशिष्य शाखा या पल्लव परंपराया डाली पर डाली। यह कथा नारायण ने श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया और ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को प्रदान किया और श्री नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को प्रदान किया और श्री व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रदान किया। इस माध्यम से यह शिष्य प्रशिष्य शाखा से यह फल सुलभता से मिला। तो किसी ने कहा कि यह फल पका हुआ है, इसकी क्या गारंटी है। कहा कि लोग बाग अपने फलों को तो ऐसे ही बताते हैं कि हमारा फल बहुत मीठा है, पका हुआ है। तो क्या गारंटी है कि यह फल पका हुआ ही है। तो कहा कि इस फल में सुख मुखाद तोते का मुख लगा हुआ है। सुख रूपी तोते का मुख लगा है और कहा कि जिस फल में तोते का मुख लग जाए तो यह गारंटी है कि वह फल पका हुआ ही होता है। या तो यूं कहे कि तोता उसी फल में चोंच मारता है जो फल पहले से ही पका हो। सुकेन स्वचंचुना, तोता अपने मुख को उसी फल में देता है जो फल पका हो। और कहा कि यह फल कैसा है। बोले अमृत द्रव संयुतम। कहा कि यह फल कैसा है। बोले जैसे हम किसी भी फल को ग्रहण करते हैं तो उसमें त्याज्य वस्तु होती है। जैसे आम का फल लिया और ग्रहण किया तो गुठली इत्यादि त्याज्य वस्तु होती है, तो उसको हम बाहर निकालते हैं। तो कहा कि महाराज इस फल को कैसे लेना है, इसका तरीका बताया। कहा कि जो फल मुख से लिया जाता है उस फल में तो यह विकार होता है कि कुछ त्याज्य वस्तु होती है, लेकिन भागवत रूपी फल को कैसे लेना है। कर्णामृत, कर्ण कुहरों के माध्यम से इसको पीना है।
तो इस फल को कैसे पीना है? बोले इन कर्ण कोहरों के माध्यम से जब इसको ग्रहण करेंगे तो जीवन धन्य बन जाएगा। इसमें कोई भी त्याज्य वस्तु नहीं है। तो किसी ने कहा कि कितना पिए? अभी वहां कथा हो रही थी, हम जाकर के सुने, यहां हुई थी, आपस में चर्चा करते हैं। कहा कितना पिए? कहा कि इस रस को आप आलयम पिबत भागवतम रसमालयम, आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक जीवन रहे तब तक इस फल को जहां मिले वहां पीजिए। कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि कितना पिए, सब वही कथा। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो ऐसा कहते हैं, जो ऐसा मानते हैं, कहते हैं कि मुझे तो लगता है रस विशेष जाना तिन्ह नहीं, वो कथा के रस को प्राप्त ही नहीं कर पाए, इससे वंचित रह गए। जिनको भगवान की कथा में आनंदानुभूति न हो, भगवान के प्रति श्रद्धा न जगे, भगवान के प्रति विश्वास न जगे, कहा कि उनको तो कुछ मिला ही नहीं। और कहा कि जो ऐसा मानते हैं कि राम कथा जहि सुनत अघाहि, राम कथा सुनत अघाहि, राम कथा जहि सुनत अघाहि, राम कथा सुनत अघाहि, रस विशेष जाना तिन्ह नाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र यही भवन समान, शरण रंग भवन समान।